और बोर्ड्स का सिलेबस भी हमारा डॉट एंड क्रॉस है। ऐसे बेसिकली हम डॉट करा दिए हैं आप लोग को, कुछ खास दिक्कत नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और हम लोग अगर करते हैं तो फिर हमारा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा और हम लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, है ना। क्वेश्चन के जरिए ज्यादातर क्वेश्चन ही पे बात होगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमेशा आसान होता है तो आज भी रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पता नहीं अनुभव, पूरा मैसेज तो आना नहीं पड़े, थोड़ी देर बाद देखते हैं। क्वेश्चन लिख लेते पहले। लेट I plus j plus k, okay, 2I plus 5j, 2I plus 5j, comma 3I plus 2j minus 3k and I minus 6j minus k be the position vector, be the position vectors, position vectors of points A, B, C, D, A, B, C, D respectively. Find the angle between AB and CD. AB and CD. Hence show that AB parallel to CD. Show that AB parallel to CD. पीछे कीजिए, ओके चलिए ठीक। नहीं ठीक है, लिखे सही जगह पे, कैमरा का के सेटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अभी ठीक है, फर्स्ट क्लास। आसान से क्वेश्चन है, देखिए क्या है। लेट I plus j plus k, 2I plus 5j, 3I plus 2j minus 3k and I minus 6j minus k be the position vectors of points A, B, C, D। देखिए साफ लिख दिया है पोजीशन वेक्टर्स किसका, A, B, C, D का। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। ठीक है, तब ए बी और सी डी के बीच में आप एंगल निकालिए। तो सबसे पहले वेक्टर ए बी और सी डी तो पता कर लें। तो देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है ओ ए है, ओ ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड व्हाट, ओ बी आपके पास हो जाएगा 2i प्लस 5j, ठीक है 2i प्लस 5j। ओ सी आपके पास हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 3k and what OD, OD is I minus 6j minus k। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। व्हाट इज ए बी, तो ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, तो 2i से i जाएगा तो i, 5j से j जाएगा तो 4j और ये हो जाएगा माइनस के। दिस इज ए बी। अब व्हाट इज अ सी डी, क्योंकि एंगल आपको ए बी और सी डी के बीच में निकालना है, तो सी डी वेक्टर क्या होगा, सी डी हो जाएगा ओ डी माइनस ओ सी, OD माइनस OC, तो I से माइनस 3i तो माइनस 2i, माइनस 6j माइनस 2j माइनस 8j और माइनस k माइनस 3k मतलब कि प्लस 2k। देखिए ठीक है, यहां तक आपको दोनों के बीच में एंगल निकालने बोला है, तो आप एंगल निकाल सकते हैं, कोई खास दिक्कत वाला बात नहीं है। आप चाहो तो कौन से किस तरीके से एंगल निकालोगे, एक वेक्टर आपके पास ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है, बीच का एंगल निकालना है, तो a डॉट बी बाई मॉड ए एंड मॉड बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप यहां से एंगल निकाल सकते हो, टू वेक्टर्स। लेकिन क्वेश्चन को जब हम आगे बढ़े तो एक ऐसा चीज मिल गया जिससे मुझे ये करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। यहां लिख रहा है कि शो करिए कि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो हम अगर थोड़ा सा इसमें काम कर दें, मान ली यहां से -2 को कॉमन खींच लें, तो i प्लस 4j
एंड माइनस के आ जाएगा। तो आप देखिए CD जो आपके पास आ रहा है -2 AB आ रहा है, इसका मतलब है कि CD पैरेलल टू AB होगा। हो गया प्रूफ। और अगर पैरेलल है, और एक और चीज दिख रहा है कि जो स्केलर है वो निगेटिव है, यानी कि कुछ इस तरह का डायरेक्शन होगा। ये सब बताया हुआ सारा। इसका ये मतलब हुआ कि एंगल बिटवीन AB एंड CD इज आर, जो भी होता है, पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है लिख लीजिएगा पाई। क्यों? अनलाइक वेक्टर होने की वजह से, पैरेलल तो था ही, अनलाइक वेक्टर के वजह से ऐसा रिजल्ट आया। देख लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हल्का हल्का देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था, बट बहुत खराब भी नहीं था। ठीक है, बहुत खराब भी नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, काम पहले भी कर चुके हैं। आपके RS वाल का क्वेश्चन था तो मुझे लगा करा देना चाहिए, अगर एग्जाम में दिख गया तो आपको पता होना चाहिए कैसे काम करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे सामने में, और थोड़ा सा आज कैलकुलेशन हम कम करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन कम करने से फायदा क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बढ़ा सकते हैं। हाँ, क्या हो? नहीं मेरे पास भी था। हाँ जो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, देखिएगा, given the vectors, given the vectors a and b, the angle between which equals 120 degree, equals 120 degree। आगे बढ़ते हैं। if mod a is equal to 3, mod b is equal to 4, then the length of the vector, 2a minus 3b by 2 is। ऑप्शन से तो चलिए ऑप्शन भी हम लिख दें आपके लिए। 6√3, सेकंड है आपके पास 7√2, एंड थर्ड इज 4√5, एंड फोर्थ इज 4√2। चलिए ये क्वेश्चन, गिवन द वेक्टर्स a and b, the angle between which equals 120 degree। दो वेक्टर है a और b, ओके, दिस अ वेक्टर a, दिस अ वेक्टर b, और इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। Given the vectors a and b, the angle between which equals 120 degree. If mod a is equal to 3, mod b is equal to 4, then the length of the vector 2a minus 3b by 2 is what? बनाइएगा आप लोग, ट्राई करो पहले, फिर हम बात करते हैं। मतलब एक तरह से ये चेक हो जाएगा कि आप कैसा काम कर रहे हो।
देखिए बहुत सिंपल है। देखिए आपको निकालना है क्या, पहले समझिए। इसका आपको लेंथ निकालना है। किसका लेंथ निकालना है? 2a माइनस 3b बाई 2 का लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब किसका मॉड निकालना है, ये होता है लेंथ। जैसे आप मॉड ए से आपको क्या मिलता है? मॉड ए से वेक्टर ए का लेंथ मिलता है। मतलब इसमें अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो पहले स्टेप में करेगा, उसके गलती की जगह नहीं। आपसे बड़ा अंदर लेंथ तो अब तो बन जाना चाहिए। अगर जो लोग यहां तक सोच पाए हैं उनसे बन जाएगा, और जो लोग अगर यहाँ पे नहीं सोच पाए तो फिर गया इनके हाथ से क्वेश्चन। लेंथ बताना, और जहां तक हम लोग जानते हैं मॉड का काम आप यही आपको निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि मॉड का जो काम होता है वो जो होता है उसके लिए स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप स्क्वायर लगाते हो तो 2a माइनस 3b बाई 2 और इनटू बाकी जो डाटा हमारे पास काफी अवेलेबल है, तो बहुत दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये हो जाएगा आपको a का स्क्वायर। हाँ इधर से आइएगा तो आपके पास आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 2a इंटू 3b बाई 2 and again minus 3b by 2 into 2a, and minus minus plus 3 into 3 9, 2 into 2 4, and this is equal to square. देखिए ये साफ दिख रहा है। देखिए यहाँ से कुछ कटेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो अब नया जो आपको दिख रहा है कुछ ऐसा आ जाएगा, 4 मॉड ए स्क्वायर। इसको पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 9 बाई 4 मॉड बी स्क्वायर। यहाँ पे आते हैं। देखिए ये ए डॉट बी है, ये भी बी डॉट है, मतलब ए डॉट बी हो सकता है। और माइनस यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी -3 है, तो ये शायद कुछ ऐसा आएगा, -6। ओके गलती हुआ यहाँ पे 9। नंबर नंबर के साथ चल जाएगा, 3 इंटू 3 9, और ए डॉट बी और बी डॉट ए मतलब ए डॉट बी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसको 3 ए डॉट बी लिख सकते थे, इसको भी 3 ए डॉट बी लिख सकते थे। दोनों का आगे माइनस साइन है तो माइनस, फिर गलती किए हम, एडिशन है, गलती हुआ, गलती हुआ यहाँ पर। तो ये -3 ए डॉट बी, ये भी -3 ए डॉट बी, तो -6 ए डॉट बी हो जाएगा। अब देखिए ए डॉट बी तो हमारे पास है नहीं कहीं पे, लेकिन मॉड में सब कुछ है। तो देखिए ना, ये हो गया 4, मॉड ए का रिजल्ट 3 है तो 3 का स्क्वायर, एंड 9 बाई 4 मॉड बी का रिजल्ट है 4 का स्क्वायर, एंड -6 ए डॉट बी में आ रही है मॉड ए मॉड बी, एंड इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो cos 120 डिग्री। cos 120 का वैल्यू होता है -12, तो अब तो निकल जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको स्क्वायर का रिजल्ट नहीं चाहिए, तो जो भी रिजल्ट आएगा उस पर रूट चलेगा। आई थिंक राइट आंसर जो होगा वो आपका शायद 6 है। देख लीजिए, डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो बहुत दिक्कत वाला नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज उलझाया था, थोड़ा सा लेंथ ऑफ द वेक्टर बोल दिया। चलिए बढ़ते आगे। इसके बाद का कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता है कि अब ज्यादा दिक्कत आने वाला है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि फाइंड कंपोनेंट। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कितना है, i माइनस 2j एंड प्लस 2k इन डायरेक्शन ऑफ 4i माइनस 4j प्लस 7k। एक बहुत से छोटे छोटे बात को आज सीखेंगे और जानेंगे। कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट निकालना है किसका? इस वेक्टर का,
इस वेक्टर के डायरेक्शन में। देखिए अभी तक हम लोग जो निकालते आए हैं वो प्रोजेक्शन था, वो कंपोनेंट नहीं था। तो अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आपके पास ऐसे दिया हुआ है और एक दूसरा वेक्टर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो आप लेते हो ना, ये OM इज अ प्रोजेक्शन, ठीक है, मान लो कि n ले लो ऑफ ON या प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। तो आपको ये नहीं, प्रोजेक्शन का मतलब होता है लेंथ, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ OM होता है, इसका मतलब ये है। और कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि कौन से डायरेक्शन में। यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है A डॉट B बाई मॉड B, ठीक है, आपको पता है ना कि OM क्या होगा, OM हो जाएगा मॉड B कॉस थीटा, सॉरी, ठीक है। और कॉस थीटा के लिए अगर आप रिजल्ट रखिएगा तो आपको मालूम है कि A डॉट B बाई मॉड A मॉड B होता है। तो OM कितना होता है, देखिए हम बार बार इसलिए कर लेते हैं कि आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए बात, और कभी भूल जाए तो खुद से भी कर लीजिए। तो ये क्या निकला, ये प्रोजेक्शन निकला, ये क्या निकला, प्रोजेक्शन निकला। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ A along B। तो इस केस में अगर हम आते हैं, मान लीजिए इस केस में आते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट होगा A डॉट B बाय मॉड B, और ये दिस इज आंसर। कंपोनेंट का मतलब आंसर वेक्टर के फॉर्म में आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो मेरे पास है ही, यही कंपोनेंट निकला है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल चुके हैं पहले, समझ लीजिए। इसका प्रोजेक्शन इसमें इतना ही हुआ है, इतना से इतना, मतलब लेंथ इतना ही आ रहा है प्रोजेक्शन में। तो आपको कंपोनेंट चाहिए, तो कंपोनेंट का मतलब आपको सीधा सा बात है कि ये तो लेंथ आपको पता चल गया, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो इसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन दे दिया। तो थोड़ा सा मेहनत है, ए डॉट बी मॉड भी आपको निकालना होगा, निकल जाएगा, चलिए ठीक है, निकल जाना चाहिए, कुछ खास है नहीं। देखिए ना, ए डॉट बी अगर मान ली ए इसको ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम लोग मान लेते, चलिए ए ले लेते हैं हम लोग I माइनस 2J प्लस 2K, और बी हम लोग लेते हैं 4I माइनस 4J प्लस 7K। तब इस केस में अगर आप आइएगा तो कितना, ए डॉट बी का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 4 यानी कि 4, माइनस 2 इंटू माइनस 4 यानी कि 8, एंड 2 इंटू 7 यानी कि कितना, 14। ठीक है, मॉड बी में आइए, मॉड बी के लिए अगर आप आइएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। और इसके लिए अगर आप आते हैं तो क्या होगा, इसके लिए आएगा तो 4I माइनस 4J प्लस 7K, और नीचे में आपको नहीं लगता फिर से ही होगा, होगा ना। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका है, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका कि जो वेक्टर है उसको आप उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट वेक्टर निकल जाए, सॉल्व हो जाएगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कर दे देता है, देखिएगा ऐसे, ये ज्यादातर आपको 3D में दिखता है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। कहीं कहीं पे वेक्टर्स में आ जाए तो ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो इस तरह का वर्ड यूज कर रहा है। देखिए क्या है, जैसे एक क्वेश्चन आप ले सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस आर, देखिए ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस आर। देखिए इसको दिखाता है कभी कभी, देखिए ऐसे दिखाता है, ऐसे ब्रैकेट जो होता है ना वो इस फॉर्म में होता है, ऐसे 2 3 माइनस 1, ओके, एंड एक और है 0 -1 2।
तो आपसे बोला कि बताइए फाइंड एंगल बिटवीन देम। देखिए हम आपको पहले भी बताए, फिर से बता दे रहे हैं, अगर मान ली यहाँ पे कोई वेक्टर ए होता है और ए मान ली आपके पास 2i प्लस जे प्लस 3 के है, तो ये जो आपको 2, 1 और 3 दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये जो भी लाइन है, जो ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस, ये जो भी लाइन है, दो लाइन ए, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये दिखा रहा है, ठीक है, और एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये दिखा रहा है, तो उस लाइन के एलोंग जो वेक्टर होगा वो तो ये होगा, और इस लाइन के जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है, इसके एलोंग जो वेक्टर होगा वो आपका ये होगा। और अगर आपको ये पता चल गया कि इस लाइन के एलोंग वेक्टर ये है और इस लाइन के एलोंग वेक्टर ये है, तो इनके बीच में एंगल निकालना कितना भारी बात है, बोलिए। निकल गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग को क्या सिखाया, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको लैंग्वेज में उलझाया है और कुछ नहीं, काम वही था। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस आर, तो देखिए डायरेक्शन रेशियो एक लाइन का दे दिया है, उसके एलोंग जो वेक्टर होगा वो ये होगा। डायरेक्शन रेशियो आपको दूसरे लाइन का दिया है, तो उसके एलोंग जो वेक्टर होगा वो ये होगा। अब इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालिए या इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए, बात बराबर है। तो हम इन दो वेक्टर के हेल्प से, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास, निकाल लिया उससे या निकाल लेंगे। बढ़ जाए आगे अगले क्वेश्चन में। अब तो कुछ बचता नहीं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कभी कभी पॉइंट रख के दे देता है ये लोग, ठीक है, तो उससे नहीं घबराना। जैसे क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं, बिठा देते हैं इसको। चलिए बिठाते हैं। आप देखिए, एक जो है आपको कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि फाइंड एंगल, और सिंपल है, जैसे आपको ऐसे दे दिया फाइंड एंगल, और कुछ ऐसे बना दिया, और ये वाला पॉइंट दे दिया 2 to 1, और ये वाला पॉइंट दे दिया आपको -4, -4, 7, और यहाँ पे 0, 0 और 0 दे दिया। अब बोला ये वाला एंगल निकालिए। अच्छा, आपको ऐसा नहीं कुछ फील आ रहा है कि ये पोजीशन एक तरह का हो गया? तो कुछ नहीं करना है, OA निकाल लो। OA निकालोगे तो 2i प्लस 2j प्लस के, और OB निकाल लो -4i, ओके, -4j एंड +7 के। नहीं है तो ये लाइन ही ना, मतलब जिसका एक ये पोजीशन और एक आपका ऑरिजिन है। तो अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए तो कैसे निकालेगा, cos थीटा इज इक्वल टू OA इंटू OB बाय OA, क्योंकि इसमें फिगर पहले से दे दिया था, इसमें कोई झंझट नहीं था, निकल जाएगा। मतलब आप जब काम करते हैं ना, तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा खाली लैंग्वेज को बदलेगा तो हम लोग गलती करने लगते हैं। तो आज जो भी क्वेश्चंस करवाए थोड़ा थोड़ा डिफर है, हल्का हल्का लैंग्वेज को लेके, चाहे वो कंपोनेंट का क्वेश्चन हो, चाहे इस तरह का क्वेश्चन हो, चाहे डायरेक्शन रेशियो का क्वेश्चन हो, इस तरह के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और समझाते हैं इसके ऊपर क्या है। डाल दे इसको, आगे हो जाएगा ना। अब कैलकुलेशन वाला काम मत करवाइए। देखिए अगले क्वेश्चन में जब हम लोग आते हैं तो क्या मामला बनता है, प्रूफ करना, प्रूफ दैट क्या है, ए डॉट आई और आई, ए डॉट जे और जे, और ए डॉट के और के, ये ए होगा। प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। सॉल्यूशन में जाए, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए क्या है,
ए डॉट आई, हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ए जो है वो A1i प्लस A2j एंड A3k हो गया, ठीक है, मान लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि A डॉट आई क्या होगा, हम जानना चाह रहे हैं। तो ए है आपके पास A1i प्लस A2j एंड A3k, और ये डॉट आई है, तो आई के साथ जाके 1 बनाएगा, बाकी दोनों के साथ 0 कर देगा, और यहां से जो रिजल्ट निकलेगा वो आएगा A1। और जब आप ए डॉट जे लेके चलिएगा तो फिर से वही कहानी आएगा, और देखिए जे जे के साथ जाके A2 बना देगा। एंड सिमिलरली जब हम ए डॉट के की तरफ बढ़ेंगे तो मेरे को A3 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करूं ना, अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या होगा, ए डॉट आई आई, ए डॉट जे जे एंड ए डॉट के। व्हाट इज ए डॉट आई, अभी अभी निकाले, ए डॉट आई क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ए डॉट आई हम लोग निकाल के रखें A1, साथ में कौन लगा हुआ आई, ए डॉट जे हम लोग अभी निकाले A2, और ए डॉट के A3। तो अब इसको देख के नहीं लग रहा कि ये A1 A के बराबर है, तो हो गया प्रूफ। अच्छा, इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, दिखाते हैं हम आपको एक और तरीका इसको समझने का। जानते हैं किसी भी वेक्टर को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर को। अब बोलेगा वो कैसे, वो दिखाते हैं आपको। सपोज करिए कि आप एक वेक्टर ए ले लीजिए और एक वेक्टर आप यहां से बी ले लीजिए, और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, तो हम इसका क्या बोलते हैं, कंपोनेंट निकाल रहे हैं अलोंग बी। ए का कंपोनेंट कहां निकाल रहे हैं, अलोंग बी। तो सिंपल सा बात है, देखिए क्या होगा, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो आपको ये मिलेगा ए डॉट बी, ध्यान से देखिएगा, और मॉड बी। मतलब अगर हम इधर करते हैं तो ये जो प्रोजेक्शन होता है वो कौन होता है, वो प्रोजेक्शन ये वाला पार्ट होता है। मतलब अगर हम एक्स वाई जेड आते हैं, मान लीजिए ये आपके पास आई है, ये आपके पास जे है, और ये आपके पास के है, और एक वेक्टर हम ए लेते हैं, तो इसका जो कंपोनेंट तीनों एक्सेस के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये जो होता है वो कौन होता है, ये जो आप ऐसे करते हो, और ये जो प्रोजेक्शन होता है वो कौन होता है, A1 होता है। और कंपोनेंट कंपोनेंट आपका कौन सा हुआ, ये वाला पूरा पार्ट, एक्स कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, कि मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो ये वाला आपका प्रोजेक्शन होगा, और डायरेक्शन आपका ये है, इसलिए कंपोनेंट जो इस वेक्टर का होगा A1i होगा। तो देखिए ना, यहां से भी आप बात आराम से समझ सकते हैं कि देखिए वेक्टर ए इधर रख लो, और ये आपको ऐसे दिख रहा है, नोटिस करिए, अगर ये आपको आई होता, ये यूनिट वेक्टर दिखा रहा है, तो अगर ये एक्स एक्सिस होता तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई होता है। तो ये जो रिजल्ट है वो क्या आता, ये जो रिजल्ट है वो आपको ऐसा मिलता। अच्छा कौन, अच्छा ये जो है स्केलर है, ए डॉट आई का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है, देखिए A1 आया, यानी ये वाला A1 इतना को, मतलब इस A1 को आप ऐसे लिख सकते थे, और कम, और किसी भी वेक्टर को आप एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में लिखते हैं तो कैसे लिखिएगा, वही हुआ। देखिए ये आपका स्केलर हुआ किस डायरेक्शन में, एक्स के, ये स्केलर हुआ किस डायरेक्शन में, वाई के, ये स्केलर हुआ किस डायरेक्शन में, आपको जेड के। तो मतलब वेक्टर को लिखने का एक तरीका ये भी है, ठीक है।
वेक्टर को लिखने का एक तरीका आपके पास ये भी है। ठीक है, आप अगर ये बात समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, और मतलब किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हैं तो एज अ क्वेश्चन देखिए प्रूविंग था, और कैसे प्रूव किया वो पहले हम दिखाएं आपको, बाद में हम समझाने का आपको कोशिश की। चलिए देखते हैं आगे, आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, देखते हैं। इफ ऐसा है कि if A and B are unit vectors, angle between them is theta, then prove that cos theta by 2 is equal to A plus B by 2 and sin theta by 2 is equal to, this is a question. ठीक है, ए और बी आपको यूनिट वेक्टर है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो प्रूफ करें कि cos थीटा बाय 2 का रिजल्ट इतना होगा और sin थीटा बाय 2 का रिजल्ट इतना होगा। बोर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स में, ठीक है, और आसान भी है। सॉल्यूशन में अगर आप मूव करते हैं तो देखिए बहुत सिंपल है कि A and B are unit vectors, so this equal to 1 and this equal to B1. ओके अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि यूनिट वेक्टर जब भी होगा सिंबल ऐसा ही होगा। जब आपको ये बोल दिया कि यूनिट वेक्टर है तो आपको यूनिट वेक्टर ही समझना है, जबरदस्ती इसका सिंबल ऐसे मत बनाइए। ठीक है, ये सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का, लेकिन जब यहाँ पे नहीं दे रहा है तो हम जबरदस्ती अब उसका सिंबल नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब बोल दिया कि ए यूनिट वेक्टर तो मतलब मॉड 1 है। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। मान लिया अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो प्रूफ करें कि cos थीटा बाय 2 इतना होगा। एक बात पक्का है कि भाई अगर मॉड को कुछ प्रूविंग करना है ना तो आपको उसी मॉड को लेके चलना होगा खुद से। तो हम लोग क्या करते हैं, खुद से a प्लस बी को लेके चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेके चलते हैं, देखते क्या होता है। कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास, है ना। प्रूविंग में क्या है, हम लोग को देखेंगे cos थीटा बाय 2 कुछ इस तरह का है और ये लाना बहुत मुश्किल काम है, तो आपको वहीं से लेके क्वेश्चन लेके चलेंगे और डाटा हमारे पास बस इतना अवेलेबल है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इतना ही दिया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी। जान के रानी होगा, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है बहुत पहले, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप इसको लिख सकते हैं a डॉट a प्लस a डॉट b एंड प्लस b डॉट a एंड b डॉट b, दिस इक्वल टू मॉड a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b एंड दिस इक्वल टू मॉड b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर मॉड a प्लस b के होल स्क्वायर को अगर आप लेके चलते हो कुछ इस तरह से, व्हाट इज मॉड a? मॉड a 1 का स्क्वायर यानी कि 1, मॉड b का स्क्वायर 1 एंड 2। व्हाट इज a डॉट b? a डॉट b देखिए हम इसको खोलना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो रिजल्ट है, और दिस इक्वल टू मॉड a मॉड b एंड cos थीटा। अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से प्रूव हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया 2, ये 2, ये 1 और 1 यानी कि 2 cos थीटा। क्लियर है? तो देखिए अब क्या करिएगा इस क्वेश्चन में, आपको यहां दिख रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से 2 को कॉमन खींच लीजिए, 1 प्लस cos थीटा।
ठीक है, एंड दिस इक्वल टू, देखिए क्या होगा, दिस इक्वल टू 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड दिस इज a plus b, and what, a plus b is equal to 2 cos theta by 2, प्लस माइनस होगा बट ड्यू टू मॉड पॉजिटिव लेंगे। हो गया, प्रूव आ गया, देखो तो। अरे उस 2 को उठा के लेके जाएंगे तो वैसे ही हो जाएगा। टफ है क्या? ये वाला प्रूफ खुद से कर लोगे तुम लोग, खुद से क्या करोगे इस प्रूफ में? इस प्रूफ में किसको लेके चलोगे? इस प्रूफ में लेके कर ही लो ना, कर लो, खुद से कर लो। a माइनस बी लेके चलो, a माइनस बी कर लो, 1-2 मिनट तो लगेगा ही, कर लो। क्वेश्चन ऊपर से मिटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब हो जाएगा ना ये प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, ये क्वेश्चन आप बनाइए, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। इफ ए बी सी, क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर्स, देन तब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि देन ए माइनस बी मॉड में स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए होल स्क्वायर डज नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड। और जो ऑप्शंस आपके पास है, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, 4, सेकंड ऑप्शन इज 9, थर्ड इज 8 एंड फोर्थ इज 6। ट्राई दिस वन, ये क्वेश्चन को ट्राई करो तो। एक आंसर अभी आया, 6 आया, बट हम वेट करना चाहेंगे अभी आंसर पे। एक और आंसर 6 आ रहा है, 3 आंसर 6 आया। ओके, चलिए हम भी बना के देखते हैं। बहुत जल्दी में आप लोग बनाया लगता है, सॉल्यूशन में आते हैं। आप इसको लेके चले होंगे, और चलिए हम भी डायरेक्ट कर देते जैसे आप लोग किए हैं, थोड़ा सा, है ना। आप लोग क्या किए होंगे, दिस इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। किसी को कोई इससे प्रॉब्लम अभी तक? डायरेक्ट किए, खुल के भी यही आता है। एंड सिमिलरली मॉड बी स्क्वायर, अगर हम बोर्ड के लिए करते तो थोड़ा थोड़ा मेहनत भी करते हैं, लेकिन चलिए अब हम लोग को पता है कैसे काम होता है। और ये हो जाएगा मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 सी डॉट ए। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ कि एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स। देखिए तो गिवन आपके पास है, देखिए दिया हुआ आपको है कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी एंड इज इक्वल टू 1। इफ एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स देन इतना। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट दिख रहा है कि ये जो है आपका 1 है, ये और ये 1 है, तो मतलब 6 हो जाएगा, -6, सॉरी 6 एंड 2। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी एंड सी डॉट ए है।
डज नॉट एक्सीड का मतलब होता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, नहीं मतलब होता है कि इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब अपना मैक्सिमम पूछ रहा है आपसे, डज नॉट एक्सीड। देखा जाए, हम आपको एक कंसेप्ट दिए कि जब भी ये आता है, ठीक है, आपको किसका याद आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का, के होल स्क्वायर, इसको वन ले लेते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे जीरो नहीं बना सकते हैं इसको, आप इसको, आपको कैसे पता होगा, हो सकता है कोई नेगेटिव नंबर अगर हो, यहाँ पे मान लीजिए कोई नेगेटिव नंबर हो, अच्छा एक और ऑप्शन लगा देते हैं, ई नन, चलिए मान लिया यहाँ पे कोई नेगेटिव -5 हो गया, तो 6 और प्लस 5 11 हो जाएगा, आप जीरो कैसे कर दिए, आपको क्या लग रहा है ये जो घट रहा है ये आप कैसे तय किए कि इसका सबसे छोटा जो होगा वो जीरो होगा, और ये 6 से ज्यादा, मतलब 6 ज्यादा नहीं हो सकता है। चलिए इसके लिए हम हेल्प लेते हैं, अच्छा कुछ जो नन में चले गए हैं, चलिए चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको देखते हुए कल हम बता रहे थे, उसके पहले वाले क्लास में बता रहे थे कि ये जब भी दिखता है आपको इसका याद आना चाहिए, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू जो हम बोलने आ रहे हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हड़बड़ाइए मत, 2a.b, वत्सल का कहना है कि 12 आएगा, देखते हैं। अब देखिए 1 1 और 1 मिलके हो जाएगा 3, और ये 2a.b प्लस b.c एंड प्लस c.a, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा एक बात तो पक्का तय है कि कुछ भी कर लो, ड्यू टू स्क्वायर ये आपका पॉजिटिव होगा, सॉरी क्लियर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 प्लस 2 a.b प्लस b.c प्लस c.a आपका पॉजिटिव होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 -2a.b प्लस b.c एंड c.a, इसका मतलब हुआ कि -2a.b प्लस b.c प्लस c.a जो है वो, अगर मान ली इक्वल टू जीरो भी मान लेंगे, कोई ऐसा केस हो जाए शायद जीरो आ जाए शायद, तो ये जो रिजल्ट है वो आपको 3 या 3 से कम होगा, मतलब इसका जो रिजल्ट है, तो यानी कि अगर हम इन दोनों तरफ 6 को ऐड कर दें, तो ये रिजल्ट जो है आपका 9 या 9 से कम होगा, ये तो खुद से आया, यहां तक तो खुद से आ रहा है, देखिए क्लियर है, तो अगर हम इनमें 6 ऐड कर दें इसको ध्यान में रखते हुए, तो दोनों तरफ ऐड करना होगा, तो ये जो रिजल्ट है 9 या 9 से कम होगा, तो वो किसको एक्सीड नहीं करेगा, 9 को एक्सीड नहीं करेगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपको जो दे रहा है रिजल्ट, वो आपको दे रहा है कि ये 3 से कम या 3 के बराबर होगा, तो अगर ये रिजल्ट यहां से माइनस को इंक्लूड करके अगर 3 आ रहा है और 6 6 + 9, तो राइट आंसर होगा 9, ठीक था क्वेश्चन। कैसे उलझाया क्वेश्चन को देखें आप। तो देखिए हम लोग फंसे कहाँ, स्किल में, ठीक है, हम लोग जो फंसे वो स्किल में फंसे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन का कंसेप्चुअल हम लोग नहीं फंसे हैं, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ऐसा क्या नीचे लिख दिया जो नहीं दिख रहा है, अरे थोड़ा बहुत खुद से कर लिया करो वो, चलो ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बहुत सारे हिंट हम पहले दिए हुए थे कि जब भी ये दिखे आपको क्या याद आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था नहीं, लेकिन हमको पता चल गया कि वो वाला है तो यूज होगा ही होगा, तो अपने से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किए, इस फार्मूला को तोड़ दिए, तो फार्मूला तोड़ सकते थे। अब मेरे को मालूम है कि पॉजिटिव होगा, तो ऑफकोर्स ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव को यूज किए यहाँ से, तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल गया, वैल्यू मिल गया तो यूज कर लिया। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, हल्का हल्का टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ये आसान है, आर सॉल्व क्वेश्चन है। इफ, बट इसमें एक और चीज हम आपको दिखाएंगे, मॉड ए इज इक्वल टू 2, मॉड बी इज इक्वल टू 3, मॉड सी इज इक्वल टू 4 एंड a plus b plus c is equal to 0. Find angle between a and b. एक क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए देखते हैं, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन अभी भी हमारे पास है 7-8 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी इसको कर लेता है। सॉल्यूशन फॉर्म में अगर हम इसके आते हैं तो देखिए आपके पास क्या है कि मॉड ए 2 है, मॉड बी 3 है, मॉड सी 4 है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है। ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को लेके चलते हैं। चलिए लेके चलते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास देखिए ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो 0 है, और एंगल किस में निकालना है हम लोग को, ए और बी के बीच में। तो हम एक काम करते हैं, इस ये जो आपको रिजल्ट दिख रहा है, जो सी दिख रहा है, इसको अकेले कर देते हैं, अकेले। अच्छा एक रिजल्ट हम लोग और जानते हैं कि सी को अगर सी से साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड सी का स्क्वायर आएगा, और इसका फायदा क्या होगा कि आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, और सी खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सी को हटाना जरूरी है, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या करें, दोनों तरफ, ठीक है, ए प्लस बी इस तरफ दे दे रहे हैं, और इस तरफ हम लोग माइनस सी दे दे रहे हैं। बात बराबर है, बात बराबर है भाई। माइनस सी किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है, तो माइनस सी इधर भी मल्टीप्लाई किए, माइनस सी इधर भी मल्टीप्लाई किए। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, दिस इक्वल टू, सिंपल अब तोड़ देते हैं, ए डॉट बी डॉट ए एंड बी डॉट बी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, सी डॉट सी। चलिए अगले स्टेप में लिखेंगे। अब दिस इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी एंड प्लस मॉड बी स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर। व्हाट इज मॉड ए, मॉड ए इज 2 स्क्वायर। अच्छा इसको आप लिख सकते थे मॉड ए मॉड बी cos theta, and what is the mod b, 3 square and this is equal to 4 square. अब ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये चलिए ना 4 हो गया, ये 2 हो गया, मॉड ए का वैल्यू आपको 2 है, मॉड बी का वैल्यू 3 है, और ये cos थीटा है, और 3 स्क्वायर 9 है, एंड दिस इक्वल टू 16। 9 और 4 मिलके 13, और 3 दिन 6 12, 12 cos थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 13। तो कितना हो जाएगा देखिए, अब तभी हो जाएगा 12 cos थीटा is equal to 3, तो cos थीटा is equal to 1/4 आगे। तो व्हाट इज अ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/4। ठीक है, चलिए इसी को एक और पहलू हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या है, एक और चीज आप देख सकते हैं। अगर मान लिया हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं आपके लिए, ठीक है,
और दिया हुआ आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी मिलकर 0 है, तो अगर हम इसको वेक्टर ए ले लें, इसको हम वेक्टर बी ले लें और इसको वेक्टर सी ले, तो आपको क्या मिलेगा? 0 आ जाएगा एक ही डायरेक्शन में। अरे इनिशियल और फाइनल एक ही जगह पे आ गया ना, तो मैग्नीट्यूड बोलिए या जो इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए वो तो 0 हो गया। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा ये ए है तो इसको कैपिटल ए बोल सकते हैं, ये बी है तो यहाँ पे बी बोल दीजिए, ये सी है तो सी बोल दीजिए, कोई दिक्कत? क्लियर है? देखिए आपको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो ए और बी के बीच में अगर एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल होगा, मतलब थोड़ा ज्योमेट्री यूज किया ये जो दिया हुआ है, बट एग्जाम्स वगैरह में आप यही यूज कर लीजिए जो हम किए हैं, आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा सा समझ पैदा कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको दो साइड का एंगल चाहिए तो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा देखते हैं। अगर मान लीजिए cos थीटा ये एंगल चाहिए, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए डॉट बी और ये मॉड ए और मॉड बी हो जाएगा। ए होगा ना, पक्का? ओके, तो देखिए अब ए और बी तो आपके पास है नहीं, आपके पास मॉड ए है मॉड बी है, ठीक है? या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आपको शायद पता होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको जैसे आपको पता है कि कोई ट्रेंगल में हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं, कोई ट्रेंगल मान लीजिए ट्रेंगल पे बात कर रहे हो, ट्रेंगल पे हम वो फार्मूला पे नहीं आते हैं, हम ट्रेंगल पे काम करते हैं। तो कोई भी ट्रेंगल पे कैसे काम होता है, मान लीजिए अगर हम cos थीटा लें सपोज, ठीक है? तो क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर, ध्यान देगा, मॉड बी स्क्वायर एंड माइनस मॉड सी स्क्वायर एंड टू मॉड ए मॉड बी। होता ना, आप या कोसाइन वाला फॉर्मूला याद करिए। देखिए एग्जाम में इतना मेहनत नहीं करना हम लोगों को, मान लिया आप cos ए ले रहे हैं और ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी है, तो cos ए कैसे लेते थे याद करिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। तो वही काम हम यहाँ पे किए कि हम मेरे देखो ये वेक्टर है तो इसका लेंथ हम लोग को पता है मॉड ए होगा, ये वेक्टर है तो इसका लेंथ पता है मॉड बी होगा, ये वेक्टर है तो लेंथ हमको पता है सी होगा, तो हम उसी को यूज किए। अब ध्यान दीजिएगा, दिस इक्वल टू व्हाट इज द मॉड ए, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, मॉड बी 3 यानी कि 9, मॉड सी यानी 4 यानी कि 16 बाई 2, मॉड ए 2 हो गया और ये 3 हो गया। इंटरेस्टिंग है, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखने को मिलेगा। मिटाते हैं इसको। देखिए इसके बाद क्या कहानी बनता है, ध्यान से देखिएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 13 और 16 यानी कि -3 बाई आपको 12, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/4। ले, पहले तो कुछ और आ रहा था, ये तो गड़बड़ एंगल आ गया। यहाँ पे जब हम उस सिस्टम से बनाए तो मेरे पास एंगल ही आया, और यहाँ पे आए तो हमारे पास एंगल कुछ ऐसा आ गया, ये एंड दिस इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/4, मतलब एक तरह से ऑब्ट्यूस एंगल टाइप का कुछ दिख रहा है। लेकिन एंगल हमारा ये आया था, तो ये आंसर क्यों चेंज कर गया, अब वो हम दिखाते हैं आपको क्यों चेंज करेगा। आंसर इसलिए चेंज हुआ कि बाबू जब आप दो वेक्टर के बीच का एंगल जब निकालते हो ना, ध्यान से नोटिस करोगे, तो दोनों का इनिशियल एक जगह होता है, बट यहां पे जो एंगल निकला है तुम नोटिस करो, अगर तुम a प्लस बी प्लस सी अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऑफकोर्स ये यहां आ जाएगा, और देखिए एक का हेड आ रहा है एक का टेल आ रहा है, तो वहां पे तो एंगल बनेगा नहीं, यानी कि एंगल बनाने के लिए फिर इसको क्या करो, बढ़ाना होगा, और ये तब एंगल निकलेगा। तो ये एंगल क्या मिल रहा है आपको, पाई माइनस थीटा आ रहा है। दो वेक्टर के एंगल का मतलब क्या हुआ, यही ना होगा, ये हेड और टेल एक जगह मिलकर कैसे एंगल देगा, वो तो देगा नहीं। तो यानी कि अगर हम इसको बढ़ा दें तो जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, अगर ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा होगा। तो अगर हम लोग को अपना एंगल चाहिए, मान ली यहाँ पे हम पाई माइनस थीटा मेरा मेन एंगल है, तो अगर हम पाई
और माइनस थीटा की जगह पे ये है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/4 कर लीजिए। देखिए पाई माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/4, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/4, देखिए आपका वही एंगल आ गया जो आपका एंगल था। तब एक बच्चा ज्योमेट्री से बनाएगा, उसको लगेगा हम लगता है गलती कर दिए, लेकिन देखिए वहां पे गलती नहीं था, वो भी ठीक था, लेकिन ध्यान देना है कि इससे जो एंगल आपको दिख रहा था वो ये एंगल आ रहा था, क्योंकि आप कोसाइन फार्मूला यूज कर दिए, कोसाइन फार्मूला, लेंथ सिर्फ यूज किए, सिर्फ लेंथ। लेकिन दो वेक्टर एंगल कैसे बनाता है, हेड और टेल पे नहीं बनाता है, या तो टेल टेल पे बनाएगा या तो हेड हेड पे बनाएगा। तो इसका मतलब कि ये लाइन ऐसे आगे वेक्टर आ जाएगा, अब दोनों का टेल मिल जाएगा, तो अगर ये थीटा बना रहा तो ऑफकोर्स ये पाई माइनस थीटा होगा, तो उस केस में आंसर मैच कर गया। लेकिन ऑफकोर्स आप लोग भी इतना नहीं सोचिएगा एग्जाम में, तो मुझे भी पता है, लेकिन ठीक है, दिखाने के लिए तो हम दिखा देंगे। मिटा दे इसको। देखिए जो लोग स्टडी करते हैं ना, पढ़ते हैं ना अच्छे से, मतलब उनको मैथ्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग नहीं करना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो उनका नजरिया सोचने का थोड़ा अलग होता है। वो सोचते हैं कि वेक्टर को हम ज्योमेट्री से कैसे मैच करें, या इसका और क्या तरीका हो सकता है, तो उस तरह से सोचते हैं वो लोग। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है, तो वो लोग मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक, चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज और हम सीख सकते हैं, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है mod a is equal to mod b is equal to mod a plus b this is equal to 1, और आपसे पूछा गया बताइए कि फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। जानते हैं ऐसे ही तुरंत बन जाएगा आपसे, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, आप इसको लेके चलिए, तुरंत बन जाएगा। a प्लस बी ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, एंड दिस इक्वल टू a डॉट a डॉट b डॉट a b डॉट b, और इसका रिजल्ट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू मॉड a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b एंड दिस इक्वल टू मॉड b स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू 1 1 यानी कि 1 और 1 1 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं a डॉट b को मॉड a मॉड b cos थीटा, एंड प्लस 1, देन व्हाट, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 ये 1 होगा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, मतलब अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, समझ लीजिए, और कोई वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल मान लीजिए 120 डिग्री है, तो आप क्या करो, आप इसका एक पैरेललोग्राम तैयार करो, ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी, तो ऑफकोर्स ए प्लस बी जो मिलेगा वो कुछ इस तरफ मिलेगा, तो पता है अगर मॉड ए 1 होगा, मॉड बी भी 1 होगा, और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री होता है, तो मॉड ए प्लस बी का रिजल्ट भी 1 आता है, कहीं कई कई जगह पे काम आ जाता है, से याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें एक और कंसेप्ट है कि अगर मॉड ए 1 है और मॉड बी 1 है, और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, मतलब आधा कर दें, तो उस केस में आपको मॉड ए माइनस बी का रिजल्ट बना जाता है। ठीक है, याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बड़ा चीज नहीं है, निकलने में भी बहुत टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अगर मॉड ए आपके पास
ऐसा है, ये मॉड भी है, दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर एक पैरेललोग्राम तैयार करते हैं हम लोग ऐसे, ये भी तैयार हुआ, तो इधर से जो आइएगा तो वो क्या होगा, मॉड ए माइनस बी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे आते हैं। लाइट शायद कट गया, शायद नहीं कटी है, नीचे 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 नीचे, हाँ नहीं जला, उसी के जस्ट नीचे है, छोड़ दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें आते हैं। देखिए कोई दिक्कत बच्चा जब कब होता है ना, जब ज्योमेट्रिकली उसको दिखाना चालू करते हैं ना, थोड़ा सा बच्चा लोग बोलता है ये क्या है। जब तक ज्योमेट्रिकली नहीं काम करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्रिकली में फिर बच्चा बोलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा चीज है इसमें। चलिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा तो बताइए, तो आप बताइए तो तुरंत आंसर। इफ a dot b is equal to a dot c, then prove that b is equal to c plus lambda a। ठीक है, if a dot b is equal to a dot c, then prove that b is equal to c plus lambda a। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग किए थे कल, आपको याद होगा, उसमें था क्या मालूम कि if a dot b is equal to a dot c, then prove that a is equal to 0 and b is equal to c and a perpendicular to b minus c, कुछ ऐसा था। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। इसमें सॉल्यूशन में हम वैसे ही जाएंगे जैसे जाते हैं। तो a डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a डॉट सी। तो जैसा कि हम लोग कल भी बताए थे कि कटता नहीं है, तो आप इसको उठा के इधर ले आओ। अब यहां से a को कॉमन ले लो, तो b माइनस सी 0 होगा। तो चलिए इसके एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में जाते हैं। इसका ये मतलब है कि a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी तो पक्का होगा। अच्छा एक चीज ध्यान दो, तब हम बोल सकते हैं कि a एंड b माइनस सी आर नन कोप्लेनर। अरे नन कोप्लेनर नहीं हो जाएगा। कोई वेक्टर मान ली बी माइनस सी है और एक ऐसा वेक्टर है जो बी माइनस सी पे परपेंडिकुलर है, एक ऐसा वेक्टर है जो इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब बी माइनस सी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि अगर जैसे यही दो वेक्टर ले लो, ठीक है, तो ये इधर और इधर डायरेक्शन अलग अलग है, तो यानी कि सिंपल से बात है कि बी और सी का डायरेक्शन एक ही तरफ है और ए उस पर परपेंडिकुलर दिखा रहा है, तो इन दोनों का तो सेम डायरेक्शन है, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है। ठीक है, एक ही प्लेन पे नहीं है, एक ही प्लेन पे ये दोनों है, ये डिफरेंट प्लेन पे है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा इससे, मतलब ये एक तरह का फेक रिजल्ट है। सिंपल सा b इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा ए नहीं आ सकता है, क्योंकि ये रिजल्ट तभी आ सकता है जब ए बी सी आर कोप्लेनर। तभी ना एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के सेंस में हम कब लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट कब लिखाता है, एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के सेंस में अगर आप लिख पाते हैं तो इसका मतलब कि वो कोप्लेनिटी का कंसेप्ट है। और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये अलग प्लेन का मामला बन गया है, तो ये कोप्लेनर नहीं है। तो कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मिटाएं इसको, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर।
जैसे क्वेश्चन एक है, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विथ, कोप्लेनर है किसके साथ, i माइनस जे माइनस के एंड 2i प्लस 2j minus k and having projection and having projection of 1 unit on 2i plus 2j minus k, 2i plus 2j minus k। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो। फाइंड यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद i माइनस जे माइनस के एंड 2i प्लस 2j माइनस के। मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर आप निकालो, एक ऐसा यूनिट वेक्टर आप निकालो जो कोप्लेनर है किसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं कि वेक्टर जो होगा, आपको कुछ भी ले लो, xi प्लस yj प्लस z के, मान लो ये वेक्टर है, मान लो ये आपके पास वेक्टर है, और यानी कि गिवन है आपके पास कि जो वेक्टर जो भी है वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? एक वेक्टर है जिसको हम एज्यूम किए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, एक वेक्टर एज्यूम किए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, और वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मॉड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पी को हम यहाँ पे रख दिए, आपने मॉड वर्ड लिया तो ऐसा। अब देखो अब क्या बोलता है, समझने की कोशिश करते हैं इसको, एक क्वेश्चन 1 ले लो। अब क्या बोलता है, ये वेक्टर और ये वेक्टर कोप्लेनर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दे रहा है कि एक्स आई प्लस वाई जे एंड जेड के, ये आई माइनस जे माइनस के एंड 2i प्लस 2j माइनस के आर कोप्लेनर। तो अगर ये कोप्लेनर होगा, मान लिया अगर ये कोप्लेनर होगा, तो अब लिख सकते हैं एक्स वाई जेड 1 माइनस 1 एंड व्हाट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होगा तो एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन डेवलप करेगा। अब क्वेश्चन एक और चीज बोलता है कि यूनिट वेक्टर है जो है, इसका प्रोजेक्शन एक यूनिट है इसके साथ, यानी इनका कहना है कि अगर ये वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और एक वेक्टर आप ले लो 2i प्लस 2j माइनस के, इसके साथ इसका प्रोजेक्शन जो है वो एक यूनिट, यानी कि अगला जो रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा, वो 1 के बराबर। तो इससे एक इक्वेशन और डेवलप कर गया, देखो तो 2x प्लस 2y एंड माइनस z। मतलब क्वेश्चन अगर देखिए यहाँ पे 4 4 8 1 9, यानी कि 3 आएगा तो 3, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गया, 2 3 जो भी रखो, और एक इक्वेशन ये आपका 2 है, और एक इक्वेशन ये है। थोड़ा मेहनत अभी भी बचा हुआ है, आपको करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है। एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन तीनों के हेल्प से थोड़ा मेहनत करके निकाल लेना। बस कंसेप्ट समझाएंगे, क्वेश्चन देखिए कैसे। फाइंड यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद दिस एंड दिस, मतलब ये वेक्टर कोप्लेनर है इन दो वेक्टर के साथ, तो इसका मतलब है कि तीनों को अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में रखेंगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। उसके बोलता है कि ये जो वेक्टर है
इसके साथ प्रोजेक्ट होके, इसका जो प्रोजेक्शन है इसके डायरेक्शन में 1 यूनिट है, तो हम इस प्रोजेक्शन के हेल्प से एक रिजल्ट लेकर आए। और ये जो वेक्टर है वो खुद में यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब कि इसका मॉड जो है वो 1 होगा, तो रिजल्ट आ गया। अब सॉल्यूशन का काम बचा हुआ वो हम करेंगे नहीं, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। करिएगा क्या, हम आपको बता दे रहे हैं। एक्स वाई जेड में ये भी क्वेश्चन आएगा और एक्स वाई जेड में ये भी क्वेश्चन आएगा, तो आप कुछ ऐसा कर लीजिएगा, एक्स वाई एंड जेड, और यहां से कुछ रिजल्ट आएगा, के फॉर्म में रिजल्ट निकाल लीजिएगा। अब क्या करेगा, इसको उठा के इसमें पुट कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, के का वैल्यू निकल जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा तो एक्स वाई जेड में निकल जाएगा। 3D में मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही काम होता है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है और आगे हम लोग काम करते हैं। मिटाएं इसको, इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कितना मिक्सिंग किया, कोऑर्डिनेटिव को मिक्सिंग किया, प्रोजेक्शन को मिक्सिंग किया, यूनिट वेक्टर को मिक्सिंग किया। क्वेश्चन सिर्फ लेंदी था, अगर बच्चा जान रहा है सारा कंसेप्ट तो फिर ठीक है, मिटाएं इसको। ऐसे स्कूल्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएंगे। आप चलिए, क्वेश्चन तो बहुत हैं ऐसे कराने वाले, लेकिन एक आध क्वेश्चन चलिए हम लोग और करते हैं। फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर of magnitude root 51 which makes equal angles with the vectors। देखिए वेक्टर आपको क्या दे रहा है, एक वेक्टर ए है जो दे रहा है i माइनस 2j प्लस 2k बाई 3। एक वेक्टर आपको दे रहा है बी जो कि आपके पास माइनस 4i ओके माइनस 3k बाई 5, और एक वेक्टर आपके पास है सी जिसको आपको जे बोल रहा है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड रूट 51। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, लेकिन ध्यान दिए दोनों वेक्टर में खूबी दिया है, वहां पे यूनिट वेक्टर बोल के उसका मॉड दे दिया था और यहाँ पे मॉड डायरेक्ट दे दिया है। तो चलिए हम लोग काम वैसे ही स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशंस में जाते हैं। और मान लेते हैं जो वेक्टर है वो आपका P है जो कि xi प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लो। आपको दिया हुआ है कि जो इसका मॉड है ना वो आपको रूट 51 है। इसका ये मतलब हुआ कि xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू रूट 51 है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 51। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 51। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड रूट 51 है, उसके हेल्प से ये रिजल्ट पे हम लोग आए। भाई अब वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, मान लो स्पेस में अगर हम एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में अगर लिखेंगे तो यही लिखना पड़ेगा। अब हम लोग को एक्स वाई और जेड चाहिए, तो हमारे पास 3 इक्वेशन चाहिए, तब दो एक इक्वेशन तो हमारे पास है, 2 और कम से कम चाहिए हम लोग को। तो आगे क्या बोलता है, तो ये जो वेक्टर P है ना वो आपको इक्वल एंगल बना रहा है विद द वेक्टर A P एंड C। तो मान लेते हैं कि जो भी वेक्टर आपके पास है, ठीक है, P A के साथ मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। तो कुछ ऐसा होगा क्या, P डॉट A इज इक्वल टू मॉड P मॉड A एंड कॉस थीटा। अच्छा देखो तो P कितना आपके पास है, P आपके पास है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। A कितना आपके पास है i माइनस 2j प्लस 2k
बाई 3। ध्यान देगा मॉड पी जो है वो √51 है। एंड व्हाट इज अ मॉड ए? एक अच्छा बात बताएं आपको हम, यहाँ पे अगर आप निकालोगे ना तो एक अच्छा सा बात आपको पहले बता देते हैं, मॉड ए मॉड बी और मॉड सी बनाएगा। ये दिया हुआ नहीं है, ये जो डाटा है उसके हिसाब से समझ में आ रहा है। आप लीजिएगा ना, देखिए 4 4 8 1 9 बाहर निकलेगा 3 3 को 3 काट देगा। यहाँ पे देखो 9 और 16 मतलब 25 यानी कि 5 बाहर निकले काट देगा। आइए तो यूनिट वेक्टर दिखेगा, यानी कि तीनों का मॉड बना रहा है। अच्छा चीज है, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा इजी बना रहा है आपको। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रिजल्ट है आपका बना जाएगा। अब देखिए आई आई के साथ चल जाएगा, x हो गया, ये इसके साथ जाएगा -2y, ओके, और ये इसके साथ जाएगा +2z बाई 3 इज इक्वल टू √51 cos थीटा। हमको लगता है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्वेश्चन टू लो। अब देखो फिर सिमिलरली अगर हम p डॉट b करते हैं तो इज इक्वल टू मॉड b और cos थीटा। p कितना आपके पास है, xi प्लस yj एंड zk डॉट, b कितना आपके पास है, -4i -3k बाई 5। अब देखिए मॉड p कितना हो जाएगा, √51, मॉड b कितना हो जाएगा 1, और ये cos थीटा। तो देखिए ये इसके साथ चल जाएगा -4x, फिर ये इसके साथ जाएगा -3y बाई 5, -3z, सॉरी यहाँ गलती हुआ है, के साथ जाएगा। और देखिए ये रिजल्ट भी बड़ा प्यारा सा आ रहा है, √51 cos थीटा, ये भी आ रहा है। दिस इज क्वेश्चन 2 3। क्लियर है? इसका क्वेश्चन करने में जगह का ही थोड़ा कमी आया था, चलिए यहाँ पे कर देते हैं, एक तो देखिए रहा इतना जगह है। अब इसके बाद मान लीजिए आप p डॉट सी करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इक्वल टू मॉड p मॉड c एंड cos थीटा, क्योंकि एंगल तीनों के साथ सेम बन रहा है, which makes equal angles, है ना, which make equal angles with the vectors। तो what is the p? p तो आपके पास है xi प्लस yj प्लस zk, c आपके पास j है, p √51 होगा, ये अगेन 1, ये cos थीटा, j के साथ जाएगा y इज इक्वल टू √51 cos थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर 2 3 4 को मिक्स कर दो, मिला दो, देखो फ्रॉम 2 3 एंड 4, 2 3 4 को अगर आप मिला दो, ठीक है, ओके, तो देखो उस केस में क्या होगा, तो रिजल्ट आपके पास देखिए कैसे बनेगा, x माइनस, ध्यान से देखो x माइनस 2y प्लस 2z, लेंदी है क्वेश्चन, लेंदी है, IIT ने पूछा था इस क्वेश्चन को, एंड -4x -3z बाई 5 एंड दिस इक्वल टू y। देखो तीनों के साथ ये ना, देखो तीनों में √51 cos थीटा, √51 cos थीटा और √51 cos थीटा है, तो वो वाला पार्ट सब इक्वल हो जाएगा। अब देखो अब क्या करोगे, अब लास्ट स्टेप में हम लोग से बात कर ले रहे हैं, इन दोनों को ले लेना एक साथ, तो यहां से x y z में क्वेश्चन आ जाएगा, x - 2y + 2z = 3y, इसको उठा के इधर ले आना, तो x - 5y + 2z = 0, एंड सिमिलरली इसको उठा के इधर ले आओगे, तो यहाँ पे 4 और फिर उठा के ले आओ 4x + 5y + 3z = 0, यानी जानते हो इससे क्या इक्वेशन आएगा, इसको अगर इधर लेके जाओगे फिर इधर ले आओगे तो इससे इक्वेशन एक तो ऐसा आएगा, x - 5y + 2z, और अगर आप इधर लेके 5y चले जाते हो फिर बाकी इसको भी लेके चले जाते हो, ये हो जाएगा 4x + 5y और -3z + 3z = 0। और अब यहाँ पे x y और z आप निकाल लो, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, निकाल के दिखा दे क्या,
एक पोर्शन को मिटाते हैं खाली यहाँ पर। देख लो ये वाला पोर्शन सब सही निकला है ना, ऐसा नहीं कि चले गए हम निकालने उसके मालूम पड़ा कि गड़बड़ था कुछ कैलकुलेशंस में। चलिए ठीक है, यहां से ये दोनों चीज निकला है ना, ठीक है। इसको आप इधर ले गए तो 3y हो गया, 3y हो गया, और इसको इधर लाए तो -5y x - 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो चलिए एक आपके पास आया x - 5y प्लस 2z इज इक्वल टू, इसको इधर लेके गए और फिर बाकी दोनों को भी लेके चले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से x निकालते हैं, इंटरेस्टिंग आएगा। ये y पहले x निकाल लें, x निकालिए तो देखिए कितना हो जाएगा, -5 इंटू 3 -5 इंटू 2 y जब निकालना है तो -y निकाल लीजिए, तो 1 इंटू 3 -4 इंटू 2 1 इंटू 3 ठीक है, -4 इंटू 2 z निकाल लीजिए, z निकालेगा तो 1 इंटू 5 ओके, -4 इंटू -5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साथ देखिए -15 और -10 यानी कि -25 माइनस y आ जाइए 3 है और 4 दूनी 8 -8 और +3 यानी कि -5। अच्छा तो डाला नहीं, ये 5 है और ये 20 है यानी कि 25 नहीं आ रहा। अच्छा तो कटेगा, तो देखो x कितना हो जाएगा, काट दो -5, ठीक है 5 से काट रहे -5, ये माइनस कट के y 1 हो जाएगा एंड z आपका 5 होगा, दिस इक्वल टू k। तो x का वैल्यू आ जाएगा -5 के, y इज इक्वल टू के। हम सॉल्व जानते हैं क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि 3D में आगे ये बहुत कैलकुलेशन है, थोड़ा थोड़ा आदत बना रहे हैं अभी आपका। अब इसका क्या करिएगा, इन तीनों का, इन तीनों को उठा के यहाँ पुट करिएगा। देखिए क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। अगर स्क्वायर करिए तो 25 आएगा, 25 के स्क्वायर आएगा ना, ये भी 25 के स्क्वायर आएगा और ये के स्क्वायर आएगा, तो मतलब 51 के स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे कितना दे रहा है 51, तो 51 से 51 कट जाएगा तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1, तो के का वैल्यू प्लस माइनस, तो एक बार +1 लेके निकाल लीजिएगा, एक बार -1 लेके निकाल लीजिएगा, बन गया, आ गया वेक्टर्स। लेंदी था, ऑफ कोर्स लेंदी था, ठीक है यहां तक। और क्वेश्चन, ये समझ में आया आप लोगों को ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ समझने में? कुछ बोलता ही नहीं लोग, शांत रहता है, लगता है लूडो वूडो भी खेलता है साथ में, लगा लूडो वूडो भी साथ में, चलो ठीक है, पढ़ाई उधर हो ही रहा है। तो बोला सर एक बार और बता दीजिए, अरे त्रिपुरारी इतना मेहनत करके तो बताया था, यहाँ तक पहुंचे थे। वीडियोस डाल देंगे, फिर से वीडियो देख लेना पीछे करके, आराम से धीरे धीरे सब बात बताएं। क्या लगता है क्वेश्चन और बनना चाहिए? कुछ नहीं बोलता है, लोग चुप हो जाता है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, बोलता नहीं ट्यूशन है सर, बहुत दिक्कत है, क्रॉसवर्ड कल कल आवाज नहीं होगा, आधा बच्चा तो भाग गया, एक तो और भागा, भूख लग गया, अरे तो खाना लेके बैठो ना, घर ही में हो ना। हाँ हम बोले थे ठीक है, बोलता आप बोले थे क्रॉसवर्ड, तो पढ़ा नहीं रहे हैं, अरे पढ़ा तो रहे हैं ना, क्या चाह रहे हो? तो क्रॉसवर्ड जो होता है ना, क्रॉस टाइप का होता है, ठीक है, और इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कर दी ना स्टार्ट, अब ये नहीं बोलना नहीं स्टार्ट किए। दो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, वो घर पे थोड़ा देख लेना, ठीक है, देखना थोड़ा सा लिख दे रहे खाली। ए यूनिट वेक्टर
देखो फिर से यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन, थोड़ा सा नयापन है क्वेश्चन में, हल्का सा, विच इज perpendicular to 4i minus 3j plus k is, ऑप्शन है बट ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं ऑप्शन का, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह का है, द वेक्टर OA is equal to I plus 2j plus 2k turns through a right angle passing through the positive x axis on the way determine the vector in its new position, एक क्वेश्चन ये है। देखिए बनाए तो भी ठीक है, नहीं बनाए तो बोर्ड्स को लेके कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं पूछता है, ठीक है। हम थोड़ा सा खाली ऊपर वाला डिस्कशन कर रहे हैं 2 मिनट के लिए बस। एक यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन, ध्यान देखिए लिखा है एक्स वाई प्लेन बोला है, तो यानी कि जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो होगा एक्स आई प्लस वाई जे, ये ध्यान रखिएगा, जेड मत लीजिएगा, ये एक नोटिस करने वाला बात है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बोला है। अब बोलता है कि ये परपेंडिकुलर, अच्छा ये यूनिट वेक्टर है तो मॉड पी का वैल्यू कितना है 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब कोई वेक्टर है किसी दूसरे वेक्टर पे जाके परपेंडिकुलर हो गया, तो यानी कि डॉट जो है इनका मतलब एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, परपेंडिकुलर है 4i माइनस 3j प्लस k पे, तो इनका मतलब कि डॉट पर जो इनका है 4x आई के साथ जाएगा, जे के साथ जाएगा, क्लियर है, एंड दिस इक्वल टू क्या हो गया 0। बस थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सोचिएगा, ऐसे ये भी आसानी क्वेश्चन है बट थोड़ा सोचिएगा, यहीं तक छोड़ते हैं। और अगला नया जो टॉपिक है वो है आपका वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, में भी कल क्लास होगा, ठीक है। इसका ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट 2 दिन में हो जाएगा खत्म, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये 3 दिन में किए 2 दिन में हो जाएगा, कम काम है उसमें। फॉर्मूला एक दिन बनाएंगे, एक दिन फॉर्मूला तैयार करेंगे और कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और अगले दिन फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चलिए ठीक है।